हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडर हर्बल कॉस्मेटिक्स वैक्सेस, राइट। सो वैक्सेस होते क्या हैं? यह वैक्सेस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड मेल्ट एट हायर टेम्परेचर, typically derived from plants, animals and also minerals। ठीक है, तो यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वह मेल्ट हो जाएगा। लाइक जस्ट आप घी को एज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो उस टाइप का, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे वैक्स एग्जांपल अभी मैं आपको देने वाला हूँ। तो फर्स्ट वन है राइस ब्रान वैक्स। ठीक है, तो ये हमको कहाँ से मिलता है? यहाँ पे तीन चीज बताएंगे हम लोग, सोर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूज। ठीक है, तो राइस ब्रान वैक्स ओराइजा सटाइवा एज द नेम इंडिकेट, चावल से प्राप्त होता है, राइस से प्राप्त होता है। तो राइस का जो बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा है, ग्रामिनाई फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसमें पल्मिटिक एसिड, फास्फोलिपिड्स, फाइटोस्टिरॉल्स एंड स्क्वेलिन, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। यह थिकनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है लिपस्टिक बनाने में, क्रीम एंड बाम बनाने में। इट इज ऑल्सो हैविंग इमोलिएंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सनफ्लावर वैक्स, तो सूर्यमुखी वैक्स। ठीक है, ये द हेलियंथस एनस एस्टिरासियाई फैमिली। इसमें जो होता है फैटी एसिड होता है, एस्टर्स होता है एंड हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं इस वैक्स में। यह वैक्स हमको थीकनर के रूप में हम इसको फिर से यूज कर पाएंगे लिप बाम में। जब लिप बाम बनाते हैं तो उसमें थीकनर ये इस्तेमाल होता है जो कि इसको थिक बनाएगा ताकि वो लिप में अच्छे से चिपक सके और अपना असर दिखा सके। मॉइस्चराइजर, ठीक है, जो मॉइस्चराइजर, जो नमी, जो डिहाइड्रेटेड हो जा रहा था स्किन को, उसको मॉइस्चराइज करता है। हेयर केयर, बालों के केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी फॉर्मुलेशन बनता है उसमें इस्तेमाल हो सकता है। इमल्सीफायर, लोशन, जो लोशन बनाने में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये सब इसके यूज हैं हर्बल कॉस्मेटिक्स में। उसके बाद थर्ड वन है बीस वैक्स। वैक्स में जो हर्बल कॉस्मेटिक में यूज होने वाले वैक्सेस की जब हम बात करते तो थर्ड वन है बीस वैक्स। तो बीस वैक्स हम ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या देना होगा आपको? व्हाट इज द सोर्स ऑफ बीस वैक्स? एपिस मेलिफेरा, जो कि मधुमक्खी का बॉटनिकल नेम है। बीस का बॉटनिकल बोलता हूँ, साइंटिफिक नेम है ना। एपिस मेलिफेरा एपिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है? लॉन्ग चेन एस्टर्स पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स मिलेगा, एल्केन एल्किन, राइट, फैटी एसिड मिल जाएगा, अल्कोहल्स रहेगा और बहुत सारे पिगमेंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, यह इमल्सीफायर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, बाइंडिंग एजेंट के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं, टैबलेट वगैरह में, सॉलिड डोजेस फॉर्म में। आई लाइनर्स में इस्तेमाल होता है, आई शेडो में एंड आई ब्लश में इसको यूज कर पाएंगे। इस सब फॉर्मुलेशंस में, जो कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस है ना, उसमें इस वैक्स को बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन बेरी वैक्स, तो 20 वैक्स, बेरी वैक्स याद करने में इजी होगा। रूस वर्निसीफ्लुआ इरिकासियाई फैमिली से बिलोंग करता है। फैटी एसिड्स होता है, अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स, फैटी एसिड्स में विटामिन, यहाँ पे विटामिन ई पाया जाता है जो कि लिपिड रेगुलेटरिंग इन लिपस्टिक। जो 20 वैक्स है वो लिपिड रेगुलेटरिंग के रूप में, के फंक्शन में, लिपस्टिक के फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होता है। लिप पेंसिल्स एंड लिप लाइनर में भी यूज करते हैं। हेयर केयर में इसका अच्छा रोल देखा गया है, राइट। उसके बाद ये तो दोनों बी से हो गया। अब सी से मैंने दो वैक्स यहाँ पे रखा है, मतलब याद करने के दृष्टि से इसको अरेंज किया गया है ताकि आपको इजी हो टू रिमेम्बर। हाँ, यहाँ पे 5वां नंबर में है, 5th में कार्नाउबा वैक्स एंड कैंडिलिया वैक्स, राइट। सो दोनों सी से स्टार्ट होता है। कार्नाउबा वैक्स, ये इसका यह हमको मिलता है कोपरनिका सेरिफेरा, पाल्माई फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें लॉन्ग चैन एस्टर्स इसमें भी मिलता है, फैटी एसिड्स इसमें भी रहता है, हाइड्रोकार्बन्स एंड विटामिन ई। तो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सेम है इन वैक्सेस में। बाइंडर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, solid dosage form like tablet, thickeners in different semi-solid and solid dosage form, emollient and glossing agent, right? So ये सब इसके यूज हैं। Then last but not least, कैंडिलीला वैक्स, यूफोर्बिया सेरिफेरा प्लांट से प्राप्त होता है, यूफोर्बिएसियाई फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि इसमें 42% हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, 39% वैक्स होते हैं, रेजिन
एंड सीटोस्टेरॉयल एस्टर्स पाए जाते हैं, लेक्टोन्स पाए जाते हैं एंड 5% फ्री वैक्स भी उसमें रहता है, जो कि थिकनर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, इमल्सिफायर के रूप में इस्तेमाल होता है, स्टेबलाइजर्स इन द आइसक्रीम्स एंड अदर फॉर्मुलेशंस, इमोलिएंट लाइक इन द लिपस्टिक एंड द लिप बाम, ग्लॉसिंग एजेंट, राइट। तो इसका और उसका बहुत सारा चीज मिल रहा है, ठीक है। कहीं पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है तो कहीं पे यूजेस मिल रहा है, तो इसमें आपको बहुत इजी हो जाएगा याद करने में और मेमोराइज करने में, ठीक है। तो जब भी आप वैक्स के बारे में बोलते हैं तो पहले वैक्स क्या है ये बताएंगे, और जो 6-7 वैक्स आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। वैसे भी मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में अरेंज करके आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपको रिमेम्बर करने में इजी हो जाएगा एग्जाम में। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो बॉटनिकल नेम एंड फैमिली को याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये हेडिंग डालते हैं तो उसका सोर्स बताना बहुत ज़रूरी है, और सोर्स मतलब बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम और फैमिली है, ठीक है। तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, फिर बाकी चीज़ तो याद हो जाएगा। और हेडिंग लिख के अगर आप साइंटिफिक नेम नहीं देते हैं तो आपका आंसर उतना दमदार नहीं बनता है, ठीक है। तो यह नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसी नोट से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, या फिर अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। और समझ में नहीं आता है तो वीडियो में आइए, देखिए वीडियो को, शुद्ध हिंदी में बोला गया है, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। थैंक यू ऑल।